हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं कि डेटा रिडंडेंसी एंड व्हाट आर द एनोमलीज दैट वी विल गेट। सो डेफिनेशन देखते हैं। डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या होता है। डेटा रिडंडेंसी इज अ कंडीशन क्रिएटेड इन अ डेटाबेस इन विच सेम पीस ऑफ डेटा इज हेल्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस। या मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डेटा रिडंडेंसी मतलब एक तरीके से डुप्लीकेट डेटा जो भी आएगा अपना, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी ऑफ द डेटा। तो डुप्लीकेट डेटा नहीं आना चाहिए। सो रिडंडेंसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला है कि रिडंडेंट स्टोरेज मतलब देखो, सम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड रिपीटेडली इन द रिलेशन स्कीमा। तो इससे बहुत सारा साइज बढ़ता है। बहुत सारा आप अगर रिपीटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे तो उससे डेटाबेस का साइज बढ़ेगा, तो उससे कॉस्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद है अपडेट एनोमलीज मतलब आप अगर कोई चीज़ अपडेट करते हो डेटाबेस में, तो उससे क्या होता है ना कि कुछ इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है। अगर कुछ आप अपडेट करोगे तो इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है। कैसे आपको बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। तो याद रखना, अपडेट आने वाले मतलब कोई आप रो अपडेट करोगे तो कुछ इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होगी। उसके बाद इंसर्शन एनोमलीज मतलब आप कुछ इंसर्ट करोगे तो रिपीटेड इंफॉर्मेशन गेट्स एडेड टू द रिलेशन स्कीमा। मतलब आप अगर कुछ इंसर्ट करने बैठो, मतलब आप कुछ इंसर्ट करोगे तो बहुत सारा रिपीटेड इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ इंसर्ट करना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था ये एग्जांपल, फिर भी बताऊंगा अभी क्या रहता है ये। और फिर डिलीशन एनोमलीज तो मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, मतलब अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो इम्पोर्टेंट अदर रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाते हैं। और अगर एक बार इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड डिलीट हो गए तो उसको वापस से फिर से एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही बोलता है ये। तो देखिए अपने पास चार चीज़ें हैं। रिडंडेंट स्टोरेज, रिडंडेंट स्टोरेज मतलब कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो डुप्लीकेट स्टोर हो रहा है, उससे साइज बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। अपडेट एनोमली मतलब आप अगर कुछ रो अपडेट करोगे और कुछ रो अपडेट करना भूल गए तो उससे इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है। उसके बाद इंसर्शन एनोमली, अगर आप कुछ इंसर्ट करने बैठो तो उसके साथ बहुत सारा अनवांटेड डेटा भी ऐड हो जाता है। उसके बाद डिलीशन एनोमली, अगर आपने कुछ रो डिलीट किया तो उस रो के साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी डिलीट होता है और फिर से उसको एक्सेस करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। यही एग्जांपल है। एग्जांपल से आपके एनोमली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एनोमली देखते हैं। एम्प्लॉय स्कीमा है अपने पास। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि एम्प्लॉय, देखो जैसे मैंने बोला था कि दिस इज द सेट ऑफ एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स एंड दिस इज द सेट ऑफ डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट्स। ये दोनों थोड़ा इंडिपेंडेंट है। तो उससे क्या अपने को ये समझ में आ रहा है कि जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में कि इनएबिलिटी टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन। तो इनएबिलिटी टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ इससे हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एनोमली है इसमें। तो सबसे पहला एनोमली क्या था अपना, रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, तो रिडंडेंट स्टोरेज है क्या इसमें। रिडंडेंट स्टोरेज इसमें है, देखिए क्या है। नोट दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन इज रिपीटेड फॉर एम्प्लॉय 1 2 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मेरा एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय 3 है, उसके लिए ये पूरा इन्फॉर्मेशन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन या फिर रिडंडेंट स्टोरेज। ये पूरा रिडंडेंट है, अननेसेसरी थिंग्स है ये। सेकंड एनोमली क्या था, अपडेट एनोमली। ये बहुत आसान है। अपडेट एनोमली मतलब क्या, मतलब आप अगर कोई रो को अपडेट करते हो तो उससे इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज सपोज आपने जैसे एग्जांपल दिया है कि इफ़ वी चेंज डिपार्टमेंट लोकेशन ऑफ द पुणे टू चेन्नई। मतलब सपोज मैंने ये रो ले लिया, थर्ड रो, और यहाँ पे पुणे की जगह मैंने चेन्नई कर दिया। ठीक है, पुणे की जगह मैंने क्या कर दिया, चेन्नई। ठीक है, इट विल रिजल्ट इन इनकन्सिस्टेंसी। क्यों, क्योंकि फॉर डिपार्टमेंट ID 101 द डिपार्टमेंट लोकेशन इज स्टिल पुणे इन अनचेंज्ड रोज। वी नीड टू अपडेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिपार्टमेंट लोकेशन, हेंस दिस इज अपडेट एनोमली। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे पुणे की जगह चेन्नई कर दिया पर यहाँ पे तो अभी पुणे ही है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये सभी एक ही डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट, 101। तो 101 अगर यहाँ पे चेंज हो गया तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। समझ रहा है। तो इससे क्या दिक्कत हो रहा है कि बहुत सारा रो अपने को अपडेट करना पड़ रहा है। एक रो मेरे को अपडेट करना था, उसकी वजह से पहले तो इसमें इनकन्सिस्टेंसी आ गई। देखो यहाँ पे पुणे है, यहाँ पे चेन्नई है, इसी को मैं इनकन्सिस्टेंसी बोल रहा था पिछली बार।
तो ये है पुणे, ये है चेन्नई, तो ये इनकन्सिस्टेंसी हो गई। और अगर आपको इनकन्सिस्टेंसी नहीं चाहिए, इनकन्सिस्टेंसी, तो ये पूरे रो अपने को अपडेट करते बैठना पड़ेगा। इसको भी चेन्नई करना पड़ेगा, इसको चेन्नई करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ गुड डेटाबेस डिजाइन। तो यही है अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली क्या है? अपडेट एनोमली, अगर मैंने यहाँ पे कुछ या फिर एक रो मैंने अगर चेंज किया डेटाबेस में, तो उससे इनकन्सिस्टेंसी पैदा होती है। अगर मैंने बाकी के रो अपडेट नहीं किए तो, ठीक है, बाकी के रो अपडेट करना पड़ता है मेरे को, तो उसी को बोलते हैं मैंने अपडेट एनोमलीज। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्या था अपना अपडेट के बाद? अपडेट के बाद अपना था इंसर्शन एनोमलीज। वही है, मैंने क्या बोला था यहाँ पे इंसर्शन एनोमली के बारे में। अगर आप कुछ इंसर्ट करोगे तो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन फिर से ऐड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, चलो मेरे को एक 5th वाला एम्प्लॉय ऐड करना है, इसका नाम ट्रिपल ई है, उसका सैलरी 50,000 है, और उसको भी मेरे को 101 डिपार्टमेंट में ही ऐड करना है। बस मेरे को इतना ही चाहिए था कि मेरे को इतना ही चाहिए था कि डिपार्टमेंट जो 5th वाला एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट नंबर 101 में काम करता है। ये बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब XYZ पुणे, ये रिपीटेडली ऐड हो रहा है। देखिए फिर से ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये रिपीटेड हो गया पूरा, ये रिपीटेड हो गया पूरा, तो फिर से रिपीटेशन बढ़ ही रहा है। इसको बोलते हैं इंसर्ट एनोमली। मतलब मैं ये इंसर्ट करना चाहता हूँ 101 तक, पर फिर से ये XYZ पुणे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है फिर से, तो दिस इज इंसर्शन एनोमली। उसके बाद डिलीशन एनोमली। तो डिलीशन एनोमली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोला कि जैसे डिलीशन एनोमली का एक्सप्लेनेशन क्या था कि अगर मैंने कुछ रो डिलीट किया तो उस रो के साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने ये रो डिलीट कर दिया, ये रो, ठीक है, तो इसमें अगर ये मैं डिलीट करता हूँ, इसके साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन गया देखिए। एम्प्लॉय 4 डिलीट हो गया, एम्प्लॉय नेम डिलीट हो गया, सैलरी 40,000 डिलीट हो गया, डिपार्टमेंट ID 102 डिलीट हो गया। यही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। देखिए ये 102 डिलीट हो गया। ये रो डिलीट होने के बाद अगर आपको मैंने पूछा कि मेरे को 102 डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन बताइए क्या है, आप ढूंढ पाओगे? ढूंढ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि है ही नहीं अभी ये रो। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये रो है ही नहीं, तो आप ये रो ढूंढ ही नहीं पाओगे क्योंकि ये रो है ही नहीं, अभी डिलीट कर दिया हमने। तो मेरे को एम्प्लॉय का रो डिलीट करना था, उसके साथ डिपार्टमेंट का भी पूरा इन्फॉर्मेशन चले गया। इसके वजह से दिक्कत हो रहा है मेरे को कि मैं इंफॉर्मेशन ऑफ द 102 डिपार्टमेंट ID निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो दिस इज़ अ बैड डेटाबेस डिज़ाइन कि एक रो ये डिलीट करना था, उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी चले गए। सो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, सो ये होता है मेरा डिलीशन एनोमलीज। इसका भी सोल्यूशन क्या है? वही सेपरेट करना है। अगर मेरा ये सेपरेट होता, ये टेबल और ये टेबल सेपरेट होता, ये और ये टेबल सेपरेट होता मेरा, और बस इतना ही डालता मैं इसमें, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बस ये होता, ये और ये। अगर मेरे को ये डिलीट करना है 4th रो, तो ये डिलीट ही नहीं होता, फिर ये अपने आप रह जाता इधर ही। तो डिलीशन एनोमली भी सॉल्व हो गई। इंसर्शन एनोमली कैसे सॉल्व होती है? बहुत आसान है। मैं यहाँ पे 5th रो ऐड करूँगा, ट्रिपल ई ऐड करूँगा, और यहाँ पे 50,000 ऐड करूँगा, हो गया, खत्म। ये 101 में काम करता था ना, बस यहाँ पे एक फॉरेन की डाल दूंगा 101 वाली। तो यहाँ पे फिर से देखिए कितना रिपीटेशन बच गया। पिछले इसमें यहाँ पे XYZ आता था, पुणे आता था, बहुत कुछ आता था, तो रिपीटेशन भी बच गया। तो इंसर्शन एनोमली भी सॉल्व हो गई। और कौन सी ये थी? अपडेट एनोमली। अपडेट भी सेम ही है ना, अपडेट भी सॉरी होने वाली है, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे पुणे का चेन्नई करना था, तो बस मेरे को डिपार्टमेंट टेबल में ही पुणे का चेन्नई करना पड़ रहा है, और मेरे पास एक ही रो होगा इधर, और ये दूसरा रो, बस खत्म, बात ही खत्म। तो अपडेशन एनोमली भी है, उसका भी सॉल्व हो गया। तो रिडंडेंट स्टोरेज तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने टेबल सेपरेट कर दिया है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर एक बार आपने ये टेबल और ये टेबल सेपरेट कर दिया, तो आपके सारे एनोमली सॉल्व हो जाएंगी। कौन कौन सी? इंसर्शन एनोमली सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो बस एक ही रिपीटेशन होगा फॉरेन की वाला, बाकी सब नहीं होगा। अपडेट एनोमली मतलब, अब यहाँ पे अगर अपडेट करोगे आप पुणे, तो हर जगह पुणे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 ही रो होंगे, ये पहला रो, ये दूसरा रो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैंने ये टेबल ब्रेक करने वाला पूरा बताया है। तो अपडेट एनोमली भी सॉल्व हो गई। उसके बाद डिलीशन वाली तो सॉल्व ही हो गई, क्योंकि अगर मैं ये रो डिलीट करता हूँ तो इंपॉर्टेंट ये रो डिलीट नहीं हो रहा है, जैसे पिछले इसमें बताया था मैंने कि हो रहा था। और रिडंडेंट स्टोरेज भी सॉल्व हो गए। सो ऑल दिस एनोमलीज आर सॉल्व्ड यूजिंग टेबल ब्रेकिंग।
मतलब टेबल ब्रेक करना, इसको नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। टेबल ब्रेक करने के कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। बाद में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एंड ऑल। उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी भी देखेंगे पहले। सो थैंक यू।